मैं एक दुकानदार हूँ, मैं काम करता हूँ कपड़े का, पर मुझे कुछ सही लगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। गलत हुआ है बच्चों के साथ में। आपको लग रहा है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है तो क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी बात? सरकार सुनेगी, समय लगेगा, 1-2 दिन में नहीं सुनेगी। 6 दिन तो हो गए। 6 दिन हो गए, जैसे किसानों की सुनी थी ना 1 साल बाद, ऐसे ही ये प्रोटेस्ट भी चलेगा 1 साल तक। क्योंकि भाजपा को डीलर पसंद है, लीडर पसंद नहीं है। क्या करने आए हैं? आप क्या करने आए हो? हम तो आपसे बात करने आए हैं। तो हम भी बात करने आए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार तो वैसे भी कान बंद करे। एक बार समर्थन इस चीज़ के लिए कर देना कि हाँ भाई, एक बार मतलब जो युवा वर्ग होता है उसके साथ चलने का जो एक मजा होता है वो एक अलग है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं हूं। आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट यहां चल रहा है। आज इस प्रोटेस्ट का 6ठा दिन है। शाम का वक्त है, शाम के वक्त मंच से भाषण दिया जा रहा है। एक बार मैं दिखाऊं तो इस तरीके से, सर मैं बात करता हूं, 2 मिनट मुझे दीजिए। आप थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि यहाँ माहौल क्या है। आप देखेंगे कि जो पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं, वो कुर्सियों पर बैठे हैं। कुछ लोग जो यहाँ आए हैं वो बैठे हैं। सामने मंच से भाषण दिया जा रहा है और तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी स्थिति है। सर कहाँ से आए हैं आप और ये क्या पहन करके आए हैं? सर ये चैट जीपीटी से बनाया आपने? सर चैट जीपीटी से बनाया, लेकिन आप मेरा रचनात्मकता देखिए। मैंने भाजपा को लंका करार दिया है, और लंका के राजा ने जिस तरीके से रावण ने अहंकार में आकर अपने भाई विभीषण को लात मार दी थी, तो ठीक 11 वर्ष पूर्व मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैंने वहां सिर्फ लोकतंत्र की बात कही, कार्यकर्ताओं की। मैं भाजपा में था जी। परिचय दीजिए पूरा, क्या मेरा नाम, मैं प्रदेश संयोजक रहा भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में, और मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा हूँ। और मेरा नाम सुशील भट्ट है। क्योंकि भाजपा को डीलर पसंद है, लीडर पसंद नहीं है। ऐसा है, मैंने वहाँ लोकतंत्र की बात कही, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, और मैंने कहा कि काबिल व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी में काबिलियत के आधार पर टिकट तय होना चाहिए। मुझे 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। और जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को लंका से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, तो राम की तलाश में निकले थे विभीषण, तो मैं भी प्रभु श्री राम की तलाश में निकला हूँ और वन भटक रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि हे प्रभु, मैं मतलब मन में सोच रहा हूँ कि प्रभु राम अभी कहाँ होंगे? क्या वो अयोध्या में होंगे, क्या वो वन में होंगे, या वो राजनीति में होंगे? आप जो कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में थे और जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपका मोह भंग हो गया पार्टी से? टिकट ये उस समय चुनावी समय नहीं था। मैंने तो एक मतलब जनरल बात कही, मैंने पार्टी में लोकतंत्र की बात कही। मैंने मोदी और अमित शाह जी को ज्ञापन भेजा, उसके बाद इन्होंने मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित कर दिया। मैं 11 अशोक रोड, जब इनका जो पुराना हमारा कार्यालय था भाजपा का, मैं वहाँ भी धरना देने आया था। मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासित किया गया। इसमें आए हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? यहाँ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा यह है, लंका का एक दूसरा कैरेक्टर है कुंभकर्ण। तो जो ये धर्मेंद्र प्रधान है, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और मैंने धर्मेंद्र प्रधान को कहा है राजगद्दी छोड़ो, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। इसलिए मैंने कहा कि राजपाट, अगर कुंभकर्ण अगर राजपाट नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दो। कुंभकर्ण से कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बहुत पढ़ लिए पूरा? बहुत अच्छे। पढ़े क्या? हाँ पूरा पढ़ लिया। क्या है, क्या पढ़ना है? क्या है उसमें? ये सब है। ये मोदी जी है जो रावण बने हुए हैं। ये जो हंस रहे हैं, मोदी जी को रावण बना दिए, ये क्या है? ये कौन से इसमें वेशभूषा में है? ये कौन से वेशभूषा? लंका छोड़ो, लंका छोड़ो। क्या लिखा? देखो आप यहाँ क्या करने आए हैं? आप क्या करने आए हो? हम तो आपसे बात करने आए हैं। तो हम भी बात करने आए। तो बताइए ना, क्या मुद्दे, क्या बताए, बोलो। क्या जुड़ाव है इनके साथ? जो प्रोटेस्ट नहीं पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ, ये सही हो रहा है। हाँ, तो ये जुल्म के खिलाफ हो रहा है। कैसे? आप किस लिए आए हैं मग्गा लेके? बताइए ना, बताइए आप कैसे, क्यों लग रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बनावटी बात नहीं जानता हूँ। आप एकदम खुल के बात करिए। हाँ। आप बोलते हो नेता है, थोड़ा सा मग्गे को पीछे रखो। आपकी आवाज नहीं आएगी ना मग्गा? मेरी आवाज वहां तक जाती है। बोलिए। अबे आ जा रही है आवाज? आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपने कहा जहाँ झुग्गी वहां मकान, और पब्लिक ने समझा तुम्हें अपना भगवान। अब पूरे हो जाएंगे अरमान, क्योंकि मिल जाएगा हमको पक्का मकान। और दिल खोलकर दे दिया तुम्हें वोट का दान। जब मिल गया वोट का दान तो तुम्हारे पूरे हो गए अरमान। उसके बाद तुमने क्या करा? तोड़वा दिए गरीबों के मकान। अरे तुम 1 नंबर के हो बेईमान। तुम्हारी हो चुकी है हमें पहचान। वोटिंग के टाइम पर खिलाते हो मीठा मीठा पकवान, क्योंकि लेना है वोट का दान। जब मिल जाता है वोट का दान तो रोड पर निकलते हो सीना तान। नेताजी अपने आप को समझते हैं भगवान।
फिर बंगला जैसा बड़ा सा मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती दुकान। अरे कैसे कहे मेरा भारत महान, मोदी साहबान सुन लो खोलकर कान, इस 17 बच्चों ने दे दी अपनी जान। कैसे कहे मेरा भारत महान। सही बात है। ये देखो मैं लिख के लाया हूँ, अच्छा सुनो और आगे हाँ। ये लिख मैं के तो लाया और लोगों से बात करके आता हूँ, तब सुनाइए, मैं आ रहा हूँ। और आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए तो ये जंतर मंतर है, यहाँ पर आपको मुद्दे के साथ जुड़ाव वाले विविध तरीके के लोग मिलते हैं। कुछ लोग अपनी बात लंबे लंबे वाक्यों में कहते हैं, कुछ लोग कविताई में भी अपनी बात कहते हैं। कहाँ से आए सर आप? यूपी में कहाँ से? मिर्जापुर। तो आप मिर्जापुर से आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, इतना खिंचाव है इस मुद्दे में कि आपको बिल्कुल यहाँ है। पर ले आए? क्यों नहीं है, तभी तो आ रहे हैं। इतनी भीड़ क्यों है? अगर खिंचाव ना होता है, कोई मुद्दा ना होता तो यहाँ लोग आते क्यों इतनी संख्या में? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तो सरकार तो वैसे भी कान बंद करे ना, सरकार को सुनना ही नहीं है, इसीलिए तो ये धरना दे रहे हैं, इसीलिए तो आवाज उठा रहे हैं। अगर वो सुन लेती तो आज ये लोग धूप में क्यों खड़े होते हैं? सरकार सुन नहीं रही तभी तो धरना ज्यादा चल रहा है, सुन लेती तो धरना बंद हो जाता। और मान लीजिए कि अगर सरकार और कुछ दिन नहीं सुनेगी, फिर चलता रहेगा ऐसे ही, लोग लगे रहेंगे, क्या दिक्कत है? आपके घर वाले भी आपकी तरह सोचते हैं? आप लोग देखते हैं एक बंटवारा, मतलब एज ग्रुप का, एक एज ग्रुप के लोग सरकार के खिलाफ ज़्यादा होते हैं, फिर उन्हीं के परिवार के दूसरे एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो समर्थन में होते हैं। एजुकेशन जिसके भी घर में है वो कभी इस सरकार के समर्थन में नहीं रहता है। जिस घर में एजुकेशन नहीं है उनको राशन मिल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए मिल रहा, घर मिल रहा, दिक्कत क्या है? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इंटरव्यू दिया तो कहा कि जंतर मंतर पे वही लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आप लोगों को टुकड़े टुकड़े करने वाला बता दिया। वो तो कहने के लिए देखिए कोई कुछ भी कह सकता है, माइक है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वही आप तो कह बहुत रहे हैं। सेंसिबल बात बोल रहे हैं। वही बता रहे हैं ना कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुद्दे पे बात करनी है तो आप सामने आके बात करिए। अगर ये धरना यहाँ चल रहा है तो वो यहाँ भी तो आगे बात कर सकते हैं। क्या यहाँ आने के लिए उनको बैन है कि वो यहाँ नहीं आ सकते? जनता के बीच में आके बात करें, उनके सवालों का जवाब दें। अगर उनको दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है? क्या नाम है अपना? मेरा नाम प्रतीक सोनकर है। तो ये प्रतीक भाई हैं। देखिए इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा था कि जंतर मंतर पर जब आप आते हैं, और वैसे भी जंतर मंतर पर जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट चलता है, तो आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके की बात सुनने को मिलती है। इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि माइक ये जो स्टेज से बोला जा रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। हम लोग इधर ही रहते हैं। मैडम आपका क्या नाम है जी? सुषमा सक्सेना। सुषमा सक्सेना। कहाँ से आई है सुषमा जी? कानपुर से। कानपुर से आई है इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। हाँ, क्यों? मेरी बेटी भी नीट का एग्जामिनेशन दी है, प्रतिभा सक्सेना। अच्छा, और इस बार भी मतलब खराब हो गया भाई, नीली को वगैरह बार बार लीक हो रहा है, क्या करें, बच्चे परेशान है। वो दोबारा मेहनत करनी पड़ी, दोबारा ले दे के आई। अब क्या होगा यही नहीं पता मुझे भाई। हम तो कहते हैं रिजल्ट जल्दी आए, नहीं तो ऐसे तो मेडिकल में लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे लोग। और बच्चों को डॉक्टरी के लिए तैयार करना तो बड़ा मुश्किल है। तैयारी करना, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, फायदा क्या है? माँ बाप के लिए तो टेंशन ही टेंशन है। हम खुद मेडिकल कॉलेज में हैं। अच्छा, खुद मेडिकल कॉलेज में? हाँ, हम दोनों लोग मेडिकल कॉलेज में, हस्बैंड भी यहीं आए हुए हैं, अंदर आ गए हैं। क्योंकि आपकी बेटी भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी तो इसलिए आपको लगा कि जंतर मंतर पे चलना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। डेली आती है कि आज आई है? नहीं, आज आए हैं पहली बार। आज पहली बार आई है। तो देखिए जो लोग बाहर बैठ करके, और ये जो लोग बाहर बैठ करके अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, प्रोटेस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको यहाँ आना चाहिए और मिलना चाहिए कि इनकी बच्ची पेपर लिख रही है तो ये समर्थन देने आई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी जगदीश बरुआ और मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। अच्छा, क्या मुद्दा लेकर के आए हैं? देखिए मुद्दा यही है, जो आजकल पेपर लीक तो देखो ये मुद्दा है ही है, ठीक है। बाकी भी देखो, अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को लेके चलें तो आज देश हमारा मतलब शर्म आती है कहने में कि जो कर्जदारों के मामले में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। अब सरकार के लोग कहेंगे अब टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो गए हैं। नहीं, देखो अगर देखो मैं देखो किसी राजनीतिक पार्टी है ना, तो देखो उसके मुर्दाबाद के नारे लगाने आए, और ना किसी और भी दूसरी पार्टी के मतलब कि कोई भी संगठन है ना मैं उसे मुर्दाबाद के नारे लगा कह रहा हूँ। लेकिन एक बार जितने भी मेरे जो भी मतलब विपक्ष दूसरी राजनीति के यानी कि बीजेपी रही या और भी जो पार्टी हैं उनके लोग रहे, एक बार अपने ना खुद दिल पे हाथ रख के ये
अगर वो एक बार समर्थन इस चीज़ के लिए कर दें ना कि हाँ भाई एक बार मतलब जो युवा वर्ग होता है उसके साथ चलने का जो एक मज़ा होता है वो एक अलग है, ठीक है ना। बाकी देखो मैं मेडिकल भीड़ तो कम है यहाँ लोग नहीं आ पा रहे, मतलब इस आंदोलन से लोग जुड़ नहीं पा रहे। आंदोलन से लोग जुड़ नहीं पा रहे। देखो एक तो मौसम और दूसरी बात क्या है, जैसे क्या दिन हो गया, छठा या सातवां दिन होगा आज प्रोटेस्ट को लेकर के, ठीक है। अब देखो हर किसी का घर में ना काम है, ज़्यादातर ऐसा तो है ना हमारे जो इंडिया है वो ज़्यादातर देखो कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। खेती किसानी भी करना है, खेती किसानी धानों की फसल आ गई। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। बाकी देखो मेडिकल लाइन में मैं ना बी फार्मेसी का छात्र हूँ, ठीक। अब बी फार्मेसी जो है वो भी तो कहीं ना कहीं देखो नीट से ही जुड़ी हुई है जी। हमारी कोई वैल्यू है? अगर देश में अच्छे डॉक्टर ही ना निकलेंगे तो फार्मासिस्ट की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई, ठीक है ना। बाकी देखो ये आए दिन इसमें। नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश बरुआ, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। तो ये जगदीश भाई थे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाओ और आगे आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे पोस्टर बैनर भी बन रहा है, आप देखेंगे इधर डफली भी बज रही है। ये आइसा संगठन के लोग हैं, इसमें जो पुलिस कर्मचारी हैं वो भी। सर आप लोगों की भी ड्यूटी लंबी हो रही है, हाँ? लगातार यहीं पे हैं। तो ये देखिए ये है यहाँ पे स्थिति। अब शाम के समय थोड़ी सी भीड़ है, जब दिन के समय। हाँ क्या बहस चल रही है? जी यहाँ ना बहस करिए, भाई क्या कहते हैं, क्या बहस चल रही है? नहीं जी, मतलब ये दोनों आपस के एक जिले के मिल गए तो आपस में हो रहा था जी वैसी। हम बिहार से हैं लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम काज करते हैं। आप कहाँ से? चलिए आप दिल्ली में रहते हैं? जी जी जी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? मैं सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ सर, घूमने के लिए? बस देखने के लिए आया हूँ बस। कभी नहीं ये जंतर मंतर पे कभी भी नहीं आया। कोई मतलब नहीं है हो रहा है। देखिए मतलब तो बहुत कुछ होता है, उतनी ज्ञानवान भी हम नहीं है। 7वीं क्लास हम पहले के पढ़े हुए हैं। बस ये था कि एक बार केजरीवाल जी का, अन्ना जी का हुआ था, नहीं हम नहीं आ पाए थे। तो मैं सोचा कि जंतर मंतर सुन रहा हूँ, कम से कम हो आऊँ एक बार जा करके। तो बस इसीलिए मैं आ गया। यहाँ आकर के हमें तो ऐसी कुछ नहीं, बस आपस में भाई मिल गए। ये बेगूसराय, हम समस्तीपुर, जो ऐसे है वैसे है, तो मतलब हम भी कहने लगे नहीं भाई सब ठीक चल रहा है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है ये तो बताइए। इसकी प्रोटेस्ट के बारे में मतलब ठीक चल रहा है, होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दायित्व अगर हम अपने गार्जियन पे दायित्व ठोक रहे हैं, किसी के गार्जियन पे, तो हम सोच रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि विद्यार्थी पे भी कुछ दायित्व बने। क्या? जैसे बहुत से को मैं देखता हूँ जाता है पढ़ने के लिए। अरे अभी तो मसला यहाँ ये है कि नीट का पेपर लीक हो गया है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से ये इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ तो देखिए इतनी मतलब हम कहें ना 7वीं क्लास हम पास हैं, हम उतनी वो नहीं है। हाँ बस, लेकिन हम यही जो मतलब थोड़ी सी दायित्व अगर तो सबकी दायित्व बनता है। तो आप शिक्षा मंत्री की जगह पे चाहते हैं सरकार हमें चाहे यहाँ के जो मतलब मैनेजमेंट है वो रख दिए हैं वहाँ पे, जो भाई कुछ भी पियो, ये रखे हुए हैं केला का छिलका वहाँ पे वो रखे हुए हैं, लेकिन हम केला खा करके यहाँ फेंक दे तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम यहाँ ना फेंके वहाँ फेंके। आप चाह रहे हैं कि लोगों का दायित्व फिक्स हो। और वहाँ पे आप सुन रही है, आपको क्या लग रहा है? मतलब ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से भी चीजें हैं। अब ये जो साहब है जो बिहार से आए हैं, इनको लग रहा है कि छात्रों का दायित्व फिक्स होना चाहिए, मंत्री का दायित्व फिक्स होना चाहिए कि छात्रों का दायित्व फिक्स होना चाहिए? मंत्रियों का दायित्व फिक्स होना चाहिए। पहले किसका होना चाहिए? मंत्रियों की जिम्मेदारी है। पहले जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी है ना। उसी के लिए तो लोग जुटे हैं यहाँ पे। हाँ उसी के लिए जुटे हैं। आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से आए हैं जी। कहाँ से लोग आ रहे हैं? अगर आप देखें तो हर एज ग्रुप के लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। तो बाहर बैठ करके जो लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट नहीं स्पीड पकड़ पा रहा है, लोग नहीं जुट रहे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। भीड़ कम हो सकती है लेकिन अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। ऑर्गेनिक है ये, सब लोग अपने पैसे खर्च करके आ रहे हैं। यहाँ कोई बुला नहीं रहा है बस में भर के कि आपको 500 रुपए मिलेंगे। तो जो भी लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं तो वो 1 लाख के बराबर है। 1 लाख के बराबर है। तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी बात? सरकार सुनेगी, समय लगेगा, 1-2 दिन में नहीं सुनेगी। 6 दिन तो हो गए। 6 दिन हो गए, जैसे किसानों की सुनी थी ना 1 साल बाद, ऐसे ही ये प्रोटेस्ट भी चलेगा 1 साल तक। अगर 1 साल तक चले तो भी चलेगा, तो भी मैं आऊंगा, हर बृहस्पति को आऊंगा, मेरी बृहस्पति को छुट्टी रहती है। अच्छा, तो छुट्टी वाले दिन आए हैं? छुट्टी वाले दिन आया हूँ। ये है कमिटमेंट। ये जो जनता मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और जनता मंतर पे जिस तरीके से बातें हो रही है उसमें कमिटमेंट किस तरीके का होता है। दोस्त इधर आओ। हाँ, क्या नाम है अपना? रौनक नाम है सर मेरा। कहाँ से रौनक? नजफगढ़ से। नजफगढ़ नजफगढ़ से।
तो ये बताइए कि यहाँ आप आए हैं, घर पे बता के आए हैं? सर मेरे मम्मी को पता, बेसिकली पापा को नहीं पता। क्यों? ऐसे ही थोड़ा सा। पापा मोदी सपोर्टर है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो परेशान पापा है? सेम आइडियोलॉजी वाले हैं मेरे। बस थोड़ा सा रुकने का मैं कह रहा था, तो इसलिए पापा से बता के नहीं आया। पापा मना कर रहे थे कि रुकना नहीं है यहाँ पे। आपका यहाँ आने की वजह मैं समझ रहा हूँ कि आप समर्थन में हैं। मैं सीजेपी की समर्थन में नहीं हूँ। इनका जो चल रहा है, कोर्स चल रहा है, मैं उसके समर्थन में हूँ। मैं ना ही अभिजीत दीपके के साथ हूँ, मैं कोर्स के साथ खड़ा हूँ। अगर सीजेपी ने आगे कुछ और गलत कदम उठाया तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है उसके समर्थन में है? बिल्कुल, मैं उसके समर्थन वो में। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 6 दिन हो गए, अभी तक सरकार सुन तो नहीं रही है। क्यों? सरकार निकम्मी हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान निकम्मा हो गया है। बच्चे 6 दिन से बैठे हैं। एक ब्लाइंड बच्चा वहाँ पे बैठा था, 6 दिन से अनशन पे बैठा है। कहाँ पे? उधर ही बैठा था जब मैं आया दोपहर के अंदर। उसने मतलब लिख लिख के बता रहा था वो सबसे। हाँ जी। अच्छा, लेकिन नहीं सुन रही है। नहीं सुन रहा है। तो ये मांग तो यही है कि सुने, वो जल्दी से जल्दी सुने। आप बुलंद आवाज में जरा अपनी मांग दोहरा दीजिए। हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, हमारी जो मांग है उसको पूरा करे, अपनी गद्दी छोड़े, ये ढीठपना कम करे। ठीक है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर की स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि जंतर मंतर पे आप जब आते हैं शाम के समय, मतलब जंतर मंतर पे अगर आप दोपहर को आते हैं और जंतर मंतर को प्रोटेस्ट में शाम को आते हैं, तो आपको माहौल में बिल्कुल अंतर दिखता है। कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या नाम है? तेजपाल। तेजपाल जी, क्या मांग लेकर के आए हैं? मांग क्या, देखो हमारे बच्चों के लिए अगला कोई आदमी लगा हुआ है, कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री कह रही कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अरे शिक्षा मंत्री वो तो हमको भी कहेगा वो है। मैं आप यहाँ हैं तो आपको भी कहा गया ना? सुनो हाँ। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं काम करता हूँ कपड़े का, पर मुझे कुछ सही लगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। गलत हुआ है बच्चों के साथ में। आपको लग रहा है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है तो वो उसके लिए बैठा है कि भाई ये गलत हुआ है, तो मेरी हिम्मत है मैं स्टूडेंट को इंसाफ दिलाऊं। तो हमारी भी वही राय है कि वो सही कर रहा है जो कर रहा है। नेताओं का क्या है, नेताओं की जिंदगी तो आपने देखी है ना, वो तो लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ बैठ के वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मैंने अब उसको गाली दे दी तो मुझे भी कहेगा ये भी कोई आतंकवादी है। दोहराना भी नहीं होता है कि गाली दे। क्या नाम है दोस्त आपका? याशिका। 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 याशिका कहाँ से आई हैं? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। कितने साल की हैं आप अभी? मैं 17 साल की हूँ। 17 साल की हैं। तो ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है बेटा, इसमें जो मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, आपको लग रहा है कि ये सही डिमांड है? डिमांड तो सही है। अगर ये जो प्रधान जी है, अगर इनके सिस्टम में ये सब हो रहा है, हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए कि वो उन्हें इस्तीफा चाहिए? अगर उनके रहते हुए पेपर लीक हो रहे हैं तो वो क्या एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको देना चाहिए। हाँ जी। फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? 6 दिन से तो ये लोग बैठे हुए प्रोटेस्ट पे। आप कब, आज पहली बार आए हो? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो 6 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट। हाँ जी। तो अभी तक क्यों नहीं दिया? अगर सही है देना चाहिए तो। क्योंकि मेरे को भी क्लासेस में जाना होता है। आज मैं खुद छुट्टी लेके आई हूँ, वरना मैं सैटरडे का वेट करी थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा। तो छुट्टी आपने कहाँ से ली? अभी आप पढ़ रही हो? हाँ जी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मैं स्टेनो का कोर्स कर रही हूँ, तो इसकी कोचिंग क्लासेस में मेरे को जाना होता है, तो मैंने वहाँ की छुट्टी लिया है। अभी भी मेरे सर का मैसेज आया हुआ है, उसके लिए तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो हाँ आप फाइन पे करोगे, लेकिन आप यहाँ आए हो? हाँ जी। क्योंकि कॉज के साथ हो आप? किसके? जो मुद्दा है इनका, उनके हाँ साथ जी, हो। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, ये दिलचस्प बात है, मैं आपको दिखाऊं। इधर आइए, देखिए अब जंतर मंतर का माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि जंतर मंतर धीरे धीरे गर्म होता है, जंतर का मंतर का माहौल जो है वो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले जब आए थे तो शांत माहौल था, अभी थोड़ी देर आप देख रहे हैं कि नारेबाजी भी हो रही है, इधर भाषण भी दिया जा रहा है और तमाम तरह के लोग यहाँ खड़े हैं। अब और मैडम एक मिनट बात हो सकती है क्या? बस कॉज के लिए, नथिंग एल्स। कहाँ से आई है?
मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से। ये जो डिमांड है बच्चों की कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं? आपको लगता है सही मांग है? देखिए, ये सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, जुड़ाव तो होगा ना। हमारे भी बच्चे तो अभी आने वाले समय में उनका क्या होगा आप ही बताइए। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर जो बच्चे आप उनको अंडर प्रिविलेज कहते हो, कह लो जो कहना है, बट वो अफोर्ड कर पाएंगे इस तरह की जो आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। और इससे क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होगा, आप ही को प्रॉब्लम होनी। कितनी पुलिस बढ़ाओगे आप, कितना करोगे आगे, तो ये आप ही को हैंडल करना पड़ेगा, या फिर आप आने वाली पार्टीज के ऊपर डाल दोगे कि उनकी वजह से ये हुआ। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं जो आप कंट्री के लिए क्रिएट करके जाओगे, वो बियॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर होगी, किसी के पास जॉब नहीं। अभी तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो नहीं हुआ है, लेकिन उल्टे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जंतर मंतर पे जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं और टुकड़े टुकड़े गए। तो हम तो उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और देखिए, मिलिए, सबसे मिलिए। हम तो इन्विटेशन दे रहे हैं, आप आइए, मिलिए, बात करिए स्टूडेंट से, तब आपको शायद हो सकता है उन्हें पता ना हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ आके मिलिए, सबसे बात करिए एक एक करके, तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए, सबसे बातें करिए। हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना, हमें कोई यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हम पीसफुल हैं, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी, शुक्रिया। तो देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि बहुत से माएँ आई हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ। कहाँ से आए हो दोस्त? कहाँ से आए हो दोस्त? हाय, वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए? कब आए मध्य प्रदेश से? हम मध्य प्रदेश से कल आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए। इसी प्रोटेस्ट इस प्रोटेस्ट के लिए आए स्पेसिफिकली, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पूरा ग्रुप है? मेरे साथ में दोस्त आए हैं मेरे साथ में मध्य प्रदेश से। घुमाओ भाई, कैमरा तो घुमाओ। आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई हैं। अब देखिए, कानपुर से आई हैं, ये दिल्ली से आई। आपकी भी मेरी मम्मी है। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट रही हूँ, मैंने इस साल पेपर भी दिया है, और मेरा एक्सपीरियंस जिस तरीके से रहा है कि मतलब बच्चों को कभी कभार पेपर लीक करने पे, मतलब पेपर लीक होता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जो सिस्टम होता है उसकी वजह से भी काफ़ी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चा अपना 1 साल देता है उस एक पेपर के लिए, उस एक दिन के लिए, उस एक 3 घंटे के लिए, और अचानक से वो लीक हो जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा यहाँ से मांगा जा रहा है, और शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि जंतर मंतर पे जो लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर वो शिक्षा मंत्री है तो उन्हें छात्रों के बारे में सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, अरे मध्य प्रदेश से आया भाई लड़का, तो ये बताओ यार, मध्य प्रदेश से यहाँ आए हो प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए? यस, मैं प्रोटेस्ट में भाग लेने के आया हूँ। मैंने नीट का रीटेस्ट दिया है, मैंने नीट का रीटेस्ट दिया है, और मैं मध्य प्रदेश से इस प्रोटेस्ट में वो लेने आया हूँ। इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि इस प्रोटेस्ट के लिए कुछ हो नहीं रहा है। लोग खड़े हैं इतने दिनों से, और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं दिया है। तो आई कॉल फॉर धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन, जल्दी से जल्दी वो रिजाइन दे और यूथ की आवाज सुनी जाए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, दे शुड लिसन टू हिम, बिकॉज ऐसा प्रोटेस्ट कभी हुआ नहीं, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर दिस ड्यूरेशन। एंड काफी परेशान हुए हम फॉर दिस रीटेस्ट एंड एवरीथिंग फॉर इयर्स। 3 साल से मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और फिर कैंसिल हो गया और मैंने रीटेस्ट दिया। इट्स नॉट ईजी, but standing here with a smiling face because there's a hope. ये हम लोग भी कहते हैं कि बच्चों के लिए आसान नहीं होता होगा, लेकिन आपने दिया है, तो आप थोड़ा और डिटेल में बता सकते हो किस तरह की मुश्किलें होती हैं? मुझे भी लग रहा है it's very terrible because हमारी सिटी से we have to go। थोड़ा इधर आ जाओ, सॉरी, इधर। तो इसको कैसे बदलेंगे? सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि माइक की आवाज आ रही थी कि हम लोग भी कई बार जब रिपोर्ट करते हैं तो बोलते हैं कि बच्चों के लिए मुश्किल होता होगा, लेकिन आप तो खुद ही दे चुके हो परीक्षा, तैयारी आपको बताओ किस तरह की मुश्किल होती है? आप समझेंगे नहीं, मेरे गांव के पास कोई नीट का सेंटर नहीं है। मुझे गांव से 100 किलोमीटर दूर नीट का एग्जाम देने जाना पड़ता है, ठीक है। तो नीट का एग्जाम देने में 100 किलोमीटर दूर गया था, हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ, रीटेस्ट आफ्टर सच प्रिपरेशन। उसके बाद जो रीटेस्ट दिया है, अब देयर इज नो होप, वी डोंट नो वो क्या अपने रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या है। अगेन इस रीटेस्ट के बाद फिर से न्यूज आने लगी, अगेन देयर इज अ लीक। तो देयर इज फॉल्ट इन द सिस्टम, वी कॉल फॉर द सिस्टम टू चेंज। एजुकेशन पैथेटिक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन अ वर्ज, अनएम्प्लॉयमेंट इस कगार पे है आज इस देश पे। यू सी पीपल फाइटिंग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर वन जॉब,
जॉबलेसनेस इतनी बढ़ चुकी है इस इंडिया में, यू डोंट नो। तो अगेन आप जैसा सोचते हो, आपके घर वाले भी वैसा सोचते हैं कि उनकी सोच थोड़ी नो डेफिनेटली, बट अगेन आवाज उठाने वाले यूथ हैं, राइट? दे आर सीइंग, वो न्यूज चैनल्स पे देखते हैं जो दिखाया जाता है, ठीक है? तो उनका एक पर्सपेक्टिव है। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस आर बॉट, वो वही देखते हैं जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाता है। मीडिया तो बिक चुका है, बट देयर आर गुड रिपोर्टर्स लाइक यू जो हमारी बात पहुंचाते हैं आगे। तो वी एक्सपेक्ट हमारी बात पहुंच ही जाए और इस देश में चेंज हो। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स लाइक यू है, बहुत बहुत शुक्रिया। इन दिस कंट्री हम लोग लोकमत से हैं, लोकमत महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ग्रुप है, जो आपने बोला वैसा ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये आए हैं मध्य प्रदेश से, तो आप इसको सबक करते हैं। थोड़ा इधर आइए, आप यहाँ से दिखाइए। जब आप यहाँ से ये जो पुलिस के लोग हैं वो उनको मत दिखाइए, आप इधर आ जाइए साहब। जब आप यहाँ से दिखाएंगे तो आपको ये सामने मंच दिखता है और इस तरफ लोग दिखते हैं। और इस प्रोटेस्ट की जो सबसे बड़ी खासियत मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं। मतलब दिल्ली से लोग मुझे मिले हैं, मध्य प्रदेश से मुझे लोग मिल रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग मुझे मिल रहे हैं। जब दूसरे दिन में आया था बिहार से, तो संख्या छोटी हो सकती है, संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आए हैं वो खुद से आ रहे हैं। नए लड़के और लड़कियां आ रही हैं, उनके साथ उनके माता पिता आ रहे हैं। और जो आ रहे हैं उनके दिमाग में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि वो जंतर मंतर पर क्यों आ रहे हैं। तो अगर आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी इस रिपोर्ट से आपको जंतर मंतर की कौन सी तस्वीर समझ में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया।